everyone and welcome back to my channel. So today I'll be starting all the chapters of class 9 and 10. So let's start with class 10 physics. The chapter is electricity. Firstly, let's know about the main thing in the chapter electricity. Okay. So the first thing, which is most important thing, that is charge. Charge is a fundamental particle in an atom. It may be positive or negative. Okay, तो चार्ज जो होता है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है एटम में, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. सो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम जान लेते हैं चार्जेस के. लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ठीक है, तो लाइक चार्ज होते हैं जो सेम चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं. और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अनलाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है, सो और भी कुछ. द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज चार्ज इज कंजर्व्ड, विच मीन्स चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, तो चार्ज जो रहता है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है. देखो, जैसे हम एक प्लास्टिक रोड को, ठीक है, और फर्प को, जो इनिशियली वो लोग न्यूट्रल रहते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको जब हम एक प्लास्टिक रोड को फर में घिसते हैं, ठीक है, तो रोड जो रहता है वो फर से चार्ज हो जाता है. तो एक नेगेटिव चार्ज जो होता है वो फर से रोड में ट्रांसफर होता है, बट वो ख़त्म नहीं होता. नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बोल रहा है. द नेट नेगेटिव चार्ज ऑन द रोड इज इक्वल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन द फर. ठीक है, जो नेट नेगेटिव चार्ज है रोड में वो इक्वल है नेट पॉजिटिव चार्ज जो फर में है. राइट, सो हम आगे बढ़ते हैं. 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन अप्रॉक्स 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. कूलम क्या है? सो कूलम जो है वो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है, ठीक है, उसको C से डिनोट किया जाता है. तो 1 कूलम चार्ज में 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. और चार्ज एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻−19 कूलम. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है वो हमने बता दिया है. ठीक है, तो देखो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है. Q इज इक्वल टू N × E. ठीक है, तो Q तो चार्ज हो गया हमारा, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E हो गया चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम. ठीक है, तो ऐसे करके हम चार्ज निकालते हैं. नाउ करंट. व्हाट इज करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. ठीक है, जिस रेट से ये चार्ज मतलब फ्लो करता है उसको हम करंट कहते हैं. करंट का क्या फॉर्मूला है? चार्ज अपॉन टाइम. इसका हम डिनोट करते हैं I से चार्ज करंट को, एंड चार्ज को Q से, एंड टाइम को T से. तो I इज इक्वल टू Q/T. सो ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? एम्पेयर होता है. ठीक है, तो एम्पेयर को हम लोग A से डिनोट करते हैं, एंड 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 एम्पेयर तो हम जानते हैं 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पेयर. 1 म्यू एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻6 एम्पेयर. ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होती है. नाउ करंट कैन बी मेजर्ड बाय एमीटर. एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि करंट को मेजर करता है. ठीक है, और एमीटर जो होता है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है उसका लो रेजिस्टेंस होता है, और हमेशा वो सीरीज में कनेक्टेड होता है. ठीक है, एमीटर हमेशा लो रेजिस्टेंस का होता है एंड कनेक्टेड होता है सीरीज में. डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एज इलेक्ट्रॉन्स वेर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट, एंड करंट वॉज कंसिडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो क्या होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो अपोजिट लिया जाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन्स को नहीं जाना गया था जब फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुआ था. ठीक है, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. जो हम एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से अनदर पॉइंट को लाने में वर्क करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस. B इज इक्वल टू W/Q. यहाँ पे V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड W इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज मतलब Q. ठीक है, सो 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार एग्जाम्स में, या तो प्री बोर्ड्स हो या तो मेन एग्जाम हो, उसमें क्या होता है कि हमें डिफाइन करना आ जाता है. जैसे डिफाइन 1 वोल्ट. When 1 joule work is done in carrying 1 coulomb charge, then potential difference is 1 volt. ठीक है,
जब 1 जूल वर्क किया जाता है, जब 1 कूलम्ब के चार्ज को लाने में, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट है वो क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। और 1 वोल्ट होता है 1 जूल पर कूलम्ब, ठीक है, क्योंकि वर्क डन जूल का, ठीक है, जूल वर्क डन का एंड कूलम्ब चार्ज का, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वोल्ट मीटर को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। जो वोल्ट मीटर है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो हाई रेजिस्टेंस का है एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो, जो एम मीटर होता है उसका लो रेजिस्टेंस होता है एंड वो हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है एम मीटर, बट वहीं पे जो वोल्ट मीटर है वो हाई रेजिस्टेंस में कनेक्ट रहता है और वो पैरेलली कनेक्टेड रहता है, राइट। सेल इज़ द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। सेल जो है, जो हम सेल बैटरी यूज़ करते हैं या वही, उसको क्या कहते हैं, वो मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट जो है जहाँ हाई पोटेंशियल रहता है वहाँ से लो पोटेंशियल में फ्लो करता है, ठीक है। नाउ कुछ सिंबल्स स्क्रीन पर जो कि दिए गए, जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कॉमनली, ठीक है, सर्किट में। इलेक्ट्रिक सेल, ये सब का सारा जो डायग्राम सर्किट जो है वो सब आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये सब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। नाउ ओम्स लॉ, ठीक है। व्हाट इज ओम्स लॉ? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 points of a metallic conductor is directly proportional to current passing through the circuit provided that temperature remains constant, ठीक है। तो देखो ओम्स लॉ क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स के अक्रॉस जो एक मेटालिक कंडक्टर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द करंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, V is directly proportional to I, which means V is equal to IR। R जो है वो कांस्टेंट है यहाँ पे, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ये जो स्क्रीन पर दिया गया है ये VI ग्राफ है ओम्स लॉ का, ठीक है। तो ओम्स लॉ का VI ग्राफ जो है वो ऐसे दिया गया है, हम इसमें देख सकते हैं कि कैसे डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल है, राइट। नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। जो एक प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का, जो कि फ्लो ऑफ चार्जेस जो फ्लो करता है उसको रेजिस्ट करता है, उसको रोकता है, ठीक है, एक रोक प्रोवाइड करता है कि मतलब वो बढ़ने नहीं देता है उतना ज़्यादा, ठीक है। तो इसका जो एसआई यूनिट है रेजिस्टेंस का वो क्या होता है, ओम। ओम का साइन ये दिया गया है, ठीक है। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पेयर, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर है, तो अगर हम R को वहीं पे रखें एंड I को इधर ला के डिवाइड करें तो वोल्ट बाय एम्पेयर ही होगा, राइट। यस। नाउ हाउ वुड यू डिफाइन 1 ओम? When potential difference is 1 volt and current through the circuit is 1 ampere, then the resistance is 1 ohm, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस जब 1 वोल्ट होता है और करंट जो होता है सर्किट का वो 1 एम्पेयर होता है, तो जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज रियोस्टेट? Variable resistance is a component used to regulate current without changing the source of voltage। जो रियोस्टेट होता है वो रेगुलेट करता है करंट को विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। सोर्स ऑफ वोल्टेज चेंज किए बिना वो रेगुलेट करता है करंट को। नाउ फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है। रेजिस्टेंस किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है वो हम देखेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो लेंथ होता है कंडक्टर का उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है उस पर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। और मटेरियल जो होता है वो नेचर होता है मटेरियल का, उस पर भी वो डिपेंड करता है, राइट। नाउ रेजिस्टिविटी, it is defined as the resistance offered by a cube of a material of side 1 meter when current flows perpendicular to its opposite side faces, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी देखो, हम रेजिस्टिविटी को कैसे निकालेंगे। जैसे कि हमने देखा कुछ कैरेक्टरिस्टिक रेजिस्टेंस के कि वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, रेजिस्टेंस।
फिर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंडेंट है इन्वर्सली। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम एक फॉर्म में लिखेंगे कि R इज इक्वल टू R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक है, ये हम लिखेंगे। तो प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रो। इसको हम रो कहते हैं। ठीक है, P जैसा जो लगता है, जिसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो SI यूनिट है वो होता है ओम मीटर। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, चेंज इन लेंथ या तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से वो कभी चेंज नहीं होता है, बट वो किससे चेंज होता है, टेम्परेचर से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू रिमेंबर, क्योंकि रेजिस्टिविटी में ये सवाल आता है कि रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड है सिर्फ। तो आप उसमें कह सकते हो कि वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, ना कि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। Range of resistivity of metals and alloys is 10 to the power minus 8 to 10 to the power minus 6 ohm meter। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स का जो रेंज होता है वो ये होता है 10 to the minus 8 to 10 to the minus 6। और रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स इज 10 to the power 12 to 10 to the power 17 ohm meter। ठीक है, और रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। तो रेजिस्टिविटी होता है अलॉय का वो जनरली हायर होता है, जो कंस्टिट्यूएंट मेटल्स है उससे हायर होता है। ठीक है, alloys do not oxidize readily at high temperature, so they are commonly used in electrical heating devices। alloys जो होता है वो इतना easily oxidize नहीं होता है, तो उनको किस में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस पर। ठीक है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स इज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। जो कॉपर और एल्यूमिनियम होते हैं वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्योंकि वो लो रेजिस्टिविटी के होते हैं तो वो जो करंट है वो अच्छे से फ्लो होने देंगे। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। जो नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।